तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और उसी का पार्ट अगला पार्ट है जो कि पार्ट हम लोग 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पार्ट 5 के बारे में। कुछ पॉइंटें आपको मिलेंगे देखने को। इसके बावजूद आपको पूरे के सारे जितने भी उस चैप्टर टॉपिक से इस चैप्टर टॉपिक से क्वेश्चन बना है उसको हम कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं पूरे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि पीछे वाला वीडियो भी आप लोग कंटिन्यू देख लिए होंगे जो भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं तो कृपया जाकर पीछे वाला वीडियो है उसके आप देख लीजिए। इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, उसका क्वेश्चन जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहा था हम इस वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव अगर लगा लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत होगा भी। ठीक, चलिए तो करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 है और क्या है पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, पार्ट 5। ठीक, पार्ट 5 पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ लिए हैं और पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है बाबू, चलिए तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं कंटिन्यू। ये सब सारे प्रतिबिंब आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरे पढ़ लिए हैं कि कौन सा वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, भासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। और इसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आज सभी तरह के हम कराएंगे। ठीक, तो चलिए, उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। और कब किस लेंस में पॉजिटिव होता है फोकस दूरी, निगेटिव होता है, इसके बाद वस्तु की दूरी कहाँ पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कौन सा प्रतिबिंब किस में बनता है काल्पनिक, किस में वास्तविक बनता है, किस में दोनों बनता है। इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग पीछे देख लिए थे। ठीक है, लेंस की क्षमता एक बार देख लिए। यहाँ पर लेंस की क्षमता भी हम बता दिए थे कि P बराबर 1/f कब होगा, जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तब। ठीक है, अगर वही फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दिया है जैसे 25 सेंटीमीटर तो P निकालना होगा। अगर क्षमता उसका निकालना होगा तो 100/f हम लोग लिखेंगे। ये भी आपको समझा दिए थे। इसके बावजूद हम चिन्ह परिपाटी को भी आपको अच्छी तरह से समझा दिए थे। आगे बढ़ते हैं तो हीरे का अपवर्तनांक भी। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बताए थे कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए 25 सेंटीमीटर आ गया, तो हम बोले थे कि जब सेंटीमीटर में आ गया अगर क्षमता निकालना होगा तो P बराबर 100/f लिखेंगे। वहीं 25 मीटर में अगर दिया रहता तो 1/f लिखेंगे। ठीक है, तो यहीं 100/f लिखे, 100/25 यानी कि यहाँ पर 4 डायप्टर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो आइए क्वेश्चन की हो जाती है यहाँ से शुरुआत। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। हम पिछले क्लास में यहाँ तक छोड़ दिए थे और बोले थे आपसे कि एक क्वेश्चन है जो कि हम अगले क्लास में उसको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है। कितना है बाबू? -2 डायप्टर है। तो उसकी फोकस दूरी क्या थी? अभी पीछे में पढ़े थे हम लोग, अभी पीछे में पढ़े थे कि देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी मैंने दे दिया है और क्षमता ज्ञात करना था तो क्षमता ज्ञात की है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि इसमें P दे दिया है और आपको F पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे क्योंकि जानते हैं हम लोग फार्मूला कि किस तरह से फार्मूला इसका होता है। तो P बराबर -2 डायप्टर हो गया। ठीक है, तो P बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/f होता है। कब? जब मीटर में रहे तब। तो हम एक कंडीशन में आपको मीटर में भी दिखाएंगे और एक कंडीशन में सेंटीमीटर में भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए तो F बराबर 1/p हो जाएगा क्योंकि P बराबर होता है क्या बाबू? 1/f होता है कि नहीं होता है? तो ये क्रॉस होगा तो P बराबर F बराबर 1/p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो चलिए 2 डायप्टर दिया है तो यहाँ से जैसे जैसे मान रखना है वहाँ पर रख दिए। ठीक है, और इसके बावजूद हम क्या किए कि यहाँ से आ गया कट कर मीटर में कितना आ गया तो 0.5 मीटर हो गया। ठीक है, अगर यहीं सेंटीमीटर में बात की जाए तो देखिए सेंटीमीटर में क्या होगा, बस 100 में क्या कर देंगे, 100/P लिख देंगे और P की जगह पर कितना है 2 दिया है तो 100/2 यहाँ से कट जाएगा और -50 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको मीटर में निकालना होगा तो इस तरह से निकाल देंगे, सेंटीमीटर में निकालना होगा तो इस तरह से निकाल देंगे। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है हम करा देंगे। ठीक है,
न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जितना बन रहा था उसको हम करा देंगे एक एक करके। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम बता देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे जितना भी इस टॉपिक से पढ़े हैं अभी तक उसका क्वेश्चन आंसर, यानी कि कितना क्वेश्चन बन रहा है उसको एक एक करके देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए आइए प्रैक्टिस करिए और देखिए, अपने आप को जांचिए कि हम कितने में हैं और कितनी और आवश्यकता है हमें करने की। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिए हैं हम यहाँ से कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, कभी आएगा कि कौन सा लेंस में काल्पनिक हमेशा बनेगा, इसके बाद आएगा कि कौन सा वो लेंस है जो कि काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल लेंस में, अवतल लेंस में क्या होता है बाबू, काल्पनिक हमेशा जो बनेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, सॉरी अवतल लेंस होता है, उत्तल नहीं है यहाँ पर अवतल है, अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस को आप जानते हैं, यहाँ फिगर के माध्यम से सबसे पहले समझिए कि अवतल लेंस होता है तो क्या होता है, तो बीच में क्या होता है, पतला होता है और किनारे किनारे का होता है बाबू, चौड़ा होता है। तो वही लिखे हैं कि बीच के अपेक्षा किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में पतला होता है। तो एक अवतल लेंस कैसा होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है, अब समझिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात किया है तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात कर रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, चाहे प्रकाश के परावर्तन को बोले चाहे प्रकाश के अपवर्तन के बोले, 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, दोनों नियम आप लोग उम्मीद है अच्छी तरह से जानते होंगे और उम्मीद है हम लोग आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के बारे में। तो जब अवतल हम लोग पढ़े हैं अवतल लेंस, तो क्या पढ़े थे कि बीच के किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। वहीं अगर उत्तल की बात की जाए तो उत्तल कैसा होता है, यही ना उत्तल का फिगर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है या चौड़ा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो किनारे की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है या चौड़ा होता है, हम कह सकते हैं मोटा होता है या क्या होता है, चौड़ा होता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस, यहाँ दर्पण नहीं है, किस लेंस का उपयोग करते हैं, किस लेंस है, दर्पण नहीं है, किस लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, हम लोग पढ़े थे कि छोटे छोटे अक्षरों को देखना होगा, चाहे हमारी हस्तरेखा को देखना होगा, चाहे घड़ी साज जो पढ़ाए थे, घड़ी साज में छोटे छोटे पार्ट को देखना होगा। ये सारे चीज़ में किस दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का बाबू, तो उत्तल लेंस का। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से जानते भी होंगे और इसका सही सही आंसर भी आप लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की देखते हैं, कह रहा है कि वास्तविक तथा समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जब वस्तु वहीं पर रखाएगा, बराबर प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, तो वस्तु C पर, यानी कि 2F। अगर लेंस की बात की जाए तो 2F पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमें 2F पर ही प्राप्त होगा। ठीक है, हमें प्रतिबिंब भी 2F पर प्राप्त होगा, यानी कि 2F1 पर हम रखेंगे वस्तु को तब प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होगा। लेंस में अगर दर्पण में हम क्या रखे थे, वस्तु को C पर रखते थे तो प्रतिबिंब भी हमको CA पर प्राप्त हो रहा था, प्रतिबिंब भी हमको CA पर प्राप्त हो रहा था। ठीक है, लेकिन लेंस है तो 2F1 पर रखेंगे, प्रतिबिंब 2F2 पर प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि वास्तविक तथा समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो आप कहिएगा कि 2F पर अगर रखेंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस में प्रयुक्त नहीं होगा, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होगा। तो आप बताइए कौन सा प्रयुक्त नहीं होगा, कांच, मिट्टी, जल और प्लास्टिक। तो कांच, मिट्टी और जल, प्लास्टिक कौन सा इसमें नहीं होगा, तो आप लोग कहिएगा कि इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। कौन सा, लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग होगा लेंस बनाने में,
तो आप लोग कहिएगा कि जी नहीं होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से बना रहे होंगे और बहुत अच्छा भी लग रहा होगा आपको बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं और अगले क्वेश्चन को आइए अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस। किसमें, तो उत्तल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उत्तल लेंस में वस्तु को 2A पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अभी पढ़ा है, अभी पीछे में भी हम लोग पढ़े हैं कि वस्तु को 2A पर रखने पर 2A पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो 2A पर वस्तु को रखेंगे तो 2A पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अगर 2A पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो 2A पर ही प्राप्त होगा। इसका तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और उसके बराबर ही प्राप्त होगा। 2A पर प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। तो उत्तल लेंस को और किस नाम से हम लोग पीछे पढ़े थे कि उत्तल लेंस को हम लोग जानते हैं अभिसारी लेंस के बारे में, और वहीं अवतल लेंस की अगर बात की जाए तो उसको जानते हैं अपसारी लेंस के नाम से। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहा है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक, देखिए केवल लगाने से ये हमको पता चल रहा है, केवल कहने से ये पता चल रहा है कि उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा उसी तरह का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब क्या होता है कि आभासी होता है। काल्पनिक का मतलब आभासी, तो आभासी कैसे प्रतिबिंब किस में प्राप्त होगा, तो अवतल लेंस में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है, तो लेंस की क्षमता आप लोग जानते हैं कि P बराबर होता है क्या, P बराबर होता है क्या 1/f, 1/f होता है कि नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि लेंस की जो क्षमता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो 1/f होता है। तो वही आंसर होगा इसका क्या बाबू, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से कंसेप्ट को समझे होंगे, क्योंकि हम लोग पीछे इस सारी चीज़ों को चर्चा एक एक करके किए हैं, इसीलिए उसी तरह का ऑब्जेक्टिव भी लाए हैं। ताकि देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस तरह का होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो परीक्षा के व्यू से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि परीक्षा में जाने पर उस कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है, और जब तक कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप फंस जाइएगा कहीं ना कहीं जाकर। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट लाए हैं और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या करें हैं कि तैयारी कराएं हैं आपको। ठीक है, उम्मीद है इसको अच्छे तरह से आप कवर कर लेते हैं तो कहीं आप फंसिएगा नहीं, कहीं आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, आवर्धित का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे कि आवर्धित बनेगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को प्रकाशी केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे, वस्तु को प्रकाशी केंद्र तथा फोकस के बीच रखेंगे तो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, यानी कि सबसे अधिक कहाँ होती है। तो शून्य या निर्वात में आप लोग जानते हैं कि शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 3 × 10⁻⁴ क्या होती है बाबू, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, क्या प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा फिर से समझिए, क्योंकि हम प्रकाश को देखें एक क्वेश्चन दूसरे तरह से कर रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने का मतलब जाने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। तो आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु यहाँ से आई और आने पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की, तो विरल माध्यम सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, अविलंब से कहाँ भागेगी बाबू, दूर भागेगी। तो इसके बीच की जो कोण है उसको बताना है। तो स्वाभाविक बात है कि आई से बड़ा क्या होगा, आर होगा, आई से बड़ा आर होगा। कब, जब सघन से विरल में जाएगी तब। अगर वहीं विरल से सघन में जाएगी
तो आई बड़ा हो जाएगा आर से। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। फिर से एक बार समझाते हैं, जब विरल से सघन से विरल में जाएगी तो आर बड़ा होगा आई से, और जब विरल से सघन में जाएगी तो आई बड़ा होगा आर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्नेल के नियम के अनुसार होता है। तो आप लोग जानते हैं कि स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है कि म्यू बराबर साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर आप लोग जानते हैं, इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यही क्या है, अपवर्तन की दूसरा नियम भी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक, तो लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, डायप्टर, जिसको कैपिटल डी से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। पूरे जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं हम सारे क्वेश्चन को एक एक करके बनाने का प्रयास किए हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है कब, जब उत्तल तथा अवतल दोनों से। स्वाभाविक बात है कि एक कंडीशन में अवतल में भी क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसके बाद उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल अवतल दोनों से क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में तैर रहे व्यक्ति को किनारे पर स्थित मीनार कैसे लगेगी। मीनार का मतलब ऊंचे है, ये जो मीनार होता है ऊंचे, आप पाया कह सकते हैं कि ऊंचे पाया है। तो ये पानी में तैर रहा है, कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है तो उसको मीनार कैसे लगेगी। तो मीनार स्वाभाविक बात है कि पानी में तैर रहा है तो उसको बहुत बड़ी लगेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या बाबू, बड़ी हो जाएगा, बड़ी लगेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहे हैं कि अवतल लेंस को किस लेंस के नाम से जानते हैं। तो अभी पीछे में पढ़े हैं कि उत्तल लेंस को जानते हैं अभिसारी लेंस के बारे में, और अवतल लेंस को जानते हैं अपसारी लेंस के बारे में। ठीक है, और अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि शीशे से स्लैब से प्रकाश का जैसे ही अपवर्तन हुआ तो विचलन नहीं होता है, पर पार्श्व विस्थापन होता है। पार्श्व विस्थापन के बारे में आप लोग को चर्चा किए हैं कि पार्श्व विस्थापन क्या होता है। जब दो होता है, यहाँ से आती है, यहाँ से ऐसे होता है, और यहाँ से यहाँ से बीच के जो है वही पार्श्व विस्थापन होता है। ठीक है, तो वही क्या होता है कि कह रहा है कि विचलन नहीं होता है लेकिन पार्श्व विस्थापन उसमें होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल बनाता है। ठीक है, तो उत्तल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब किधर जाएगी। मान लेते हैं कि ये देखिए, ये फिर से समझिए, ये हो गया आपका सघन माध्यम, ये क्या हो गया सघन माध्यम, हम शीशा एक ले लिए। ठीक, तो कह रहा है जब सघन से विरल में जाएगी, यही ना सघन है, तो सघन से यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, तब प्रकाश की किरण जैसे ही आएगी तो सघन से आई, और सघन से आने के बाद विरल में जैसे ही जाएगी तो अविलंब से दूर भागी। क्योंकि आप लोग को एग्जाम्पल हम बताए थे पीछे में कि जब भी आप क्या कर रहे हैं कि तालाब में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और तालाब से जैसे ही बाहर आइएगा तो क्या उतना ही तेज़ दौड़िएगा कि उससे ज़्यादा तेज़ दौड़िएगा। तो आप लोग ज़्यादा ना दौड़िएगा, क्योंकि बाहर में खुले मैदान है और वहाँ पर आपको दौड़ने का बहुत चांस मिल गया, और जो तालाब में थे उसमें सघन था, उसमें आपका पैर नहीं चल रहा था। वही है कि सघन से जब विरल में जाएंगे हम लोग तो पूरा तेज़ भागेंगे, यानी कि अविलंब से दूर हटेगा। तो वही लिखे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, अविलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाएगी तब क्या होगी, तो अविलंब की ओर मुड़ेगी। जब विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि फोटोग्राफी, जो फोटो हम लोग खींचते हैं, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। किस लेंस का उसमें प्रयोग होता है अभिदृश्यक में, तो उसमें होता है उत्तल लेंस का उपयोग। किस लेंस का होता है, तो उत्तल लेंस का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। तो आप लोग जानते हैं, पीछे में भी अभी चर्चा हुआ अभी कि म्यू बराबर होता है साइन आई बटा में साइन आर। इसी भी स्नेल का नियम कहते हैं, और यही अपवर्तन के दूसरा नियम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कोण कहते हैं। निर्गत किरण के बारे में भी आपको बताया है कि अपवर्तन
किरण को ही निर्गत किरण के नाम से हम लोग जानते हैं, और उससे बनने वाले कोण भी निर्गत कोण कहलाता है, जो अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन, आज की जो क्वेश्चन है पूरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए और इसका सही सही आप जवाब दीजिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण के बारे में भी हम चर्चा किए हैं कि बैगानिया पिनाला यानी कि 7 रंगों का वर्ण विक्षेपण होता है, जो कि प्रिज्म से का होता है बाबू, संभव होता है। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरह से आप इसको देखे भी होंगे, और इससे ये आपको पता चलेगा कि हम कितना अपने तैयारी को किए और कितनी करने की और आवश्यकता है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्त अपने गांव के सारे जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे फिर से कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुँचे और आप अपने तैयारी में 4 चांद लगा सके। अब अगले पार्ट में देखिए, यहाँ से फिजिक्स का 2 चैप्टर हो गया, इसके बाद केमिस्ट्री का भी हो गया, अब रह गया बायोलॉजी का। बायोलॉजी का भी 1 चैप्टर हो गया है और सेकेंड चैप्टर हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब बायोलॉजी का होगा, इसके बाद फिर मैथ की ओर चलेंगे, तो लगातार 2-3 चैप्टर मैथ चलेगा, इसके बाद फिर साइंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।